ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। भारत का ऑपरेशन सिंधु जारी। ईरान से 282 लोगों को जो नागरिक है उनको लेकर आया गया है। ये बड़ी जानकारी। भारत का ऑपरेशन सिंधु जारी है। ईरान से 282 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हुई है और अब तक 2858 भारतीय लौटे वापस। और ईरान इजराइल से निकाले गए लोगों की संख्या 3000 बताई जा रही है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और ईरान से 282 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हुई है। और जिसके बाद ये ऑपरेशन के तहत लगातार ईरान से भारतीयों को लाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और भारत से ऑपरेशन सिंधु के तहत श्रीलंकाई जो नागरिक है उनको भी लेकर आया गया है। साल से तेहरान में रह रहा हूँ और हमने ये पहली बार ये ऐसी पोजीशन देखी और जिसमें हमें इंडियन गवर्नमेंट ने हमें जिस तरह से हमें उधर से निकाला ये बहुत अच्छी है और हम इससे बहुत खुश हैं। और कोई पीछे रह गए भी हो उनको भी सब गवर्नमेंट करके ले आए, बहुत अच्छे, सब राजी खुशी हैं, बहुत अच्छे दोनों को। It was so good. It was so good. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे and the hotel that they gave, it was also so good. I really appreciate that and really thank you. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, देखिए लगातार ये सिंधु ऑपरेशन जो है वो जारी है। इसके तहत अब तक कितने छात्रों को, कितने नागरिकों को भारत वापसी हुई है उनकी? देखिए, ऑपरेशन सिंधु जो लॉन्च किया गया था ईरान में फंसे हुए, इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए, इस कड़ी में श्रीलंका और नेपाल की ओर से भी मदद मांगी गई और उनके नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाए ये आग्रह किया गया। और उसके बाद यहाँ पर विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इस कड़ी में जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, उनको लाया जा रहा है अलग अलग फ्लाइट के जरिए और विशेष उड़ान के जरिए श्रीलंकाई और नेपाली नागरिकों को भी यहाँ पर लाया गया है जो फ्लाइट से निकाले गए हैं। ईरान से, इजराइल से जो लोग पहुंचे हैं, तो अब तक का जो आंकड़ा है, यानी जब देर रात एक फ्लाइट पहुंची है, मशहद से नई दिल्ली पहुंची है फ्लाइट और इस विशेष उड़ान में 282 भारतीय नागरिक ईरान से निकाले गए हैं, तो कुल मिलाकर 2858 भारतीय नागरिकों को स्वदेश ला चुके हैं यहाँ पर ऑपरेशन सिंधु के जरिए। और वहीं ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 594 भारतीय इजराइल से वापस आई हैं, जो इजराइल में जॉर्डन से और जो खासतौर से सटे हुए इलाके मिस्र, वहां से इनको निकाला गया है। तो ऑपरेशन सिंधु से यात्रियों में श्रीलंका और नेपाल के नागरिक भी शामिल हैं। 3 श्रीलंकाई और 2 नेपाली नागरिक कल पहुंचे हैं ऑपरेशन सिंधु के तहत। जब फ्लाइट आई थी करीब 3 बजे मशहद से, इस उड़ान में वो भी नागरिक शामिल थे। इसके अलावा अगर देखें तो लगातार जो इस ऑपरेशन में जुटी हुई विशेष फ्लाइट हैं उसमें IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की C-117 फ्लाइट भी वो बीते कल दिल्ली पहुंची थी और इसमें जो इजराइल से वापस पहुंचे हैं जो नागरिक, उनको लाया गया। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 594 भारतीय नागरिक इजराइल से वापस आए हैं। इसके अलावा जो अब तक विशेष उड़ान से जो ईरान से निकाले गए हैं 2858 नागरिक भारत पहुंच गए हैं और इसी के साथ उन्होंने खुशी जताई है और सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया है। तो ऑपरेशन सिंधु जारी है और फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए अभी भी और फ्लाइट चलाई जा रही हैं, जिनका ब्यौरा बाद में विदेश मंत्रालय की ओर से साझा किया जाएगा। बिल्कुल प्रदीप जी, और देखिए लगातार ये ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके से भारत जो है अपने नागरिकों को निकालने के लिए जो है वो पूरी तरह से तत्पर है। लेकिन देखिए इसी ऑपरेशन के तहत प्रदीप जी, भारत नागरिकों के अलावा हम देख रहे हैं कि श्रीलंकाई या फिर नेपाली नागरिक जो है वो भी इस ऑपरेशन के तहत उनकी भी वापसी हो रही है। देखिए बिल्कुल, और श्रीलंका और नेपाल ने मदद मांगी थी भारत से कि उनके नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला जाए और इस कड़ी में वो भी भारत के झंडे के साथ निकाले गए हैं। जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो उन्होंने अपनी जो खुशी है वो जताई है और इसके लिए आभार जताया है। तो ये जरूर है कि 3 श्रीलंकाई नागरिक जो निकाले गए कल और 2 नेपाली नागरिक, इससे पहले भी एक श्रीलंकाई नागरिक निकाला गया था। तो ये संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी के साथ ऑपरेशन सिंधु वो तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। हालांकि इस बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ है, लेकिन युद्ध विराम पूरी तरीके से लागू होने में जमीन पर अभी वक्त लग सकता है और हालात असामान्य हैं और इसीलिए असुरक्षित महसूस कर रहे जो नागरिक हैं वो वापस आ रहे हैं। और इस कड़ी में जो 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष
स्थापित किया गया है, उनको काफी कॉल आई हैं। करीब 10,000 कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि ईरान में फंसे हुए भारतीय नागरिक हो सकते हैं। तो फिलहाल देखना होगा कि अब वापस आने के लिए उनमें कितने संपर्क करते हैं और उसके बाद उनके लिए जो स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम हो रहा है वो संख्या बाद में साझा की जाती है। तो लगातार ऑपरेशन सिंधु चल रहा है, अलग अलग बैच में जो है नागरिक जो है वो लाए जा रहे हैं और इसी के साथ श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भी निकाला गया है। बिल्कुल, और इसी ऑपरेशन के तहत लगातार अपने भारतीय नागरिकों को वहां से भारत जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा है और लगातार ये ऑपरेशन भी जारी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।